कहिए सियापति रामचंद्र जी की जय। रामचरितमानस में तुलिप गार्डन शांतिवन दिल्ली से मैं आप सभी का रामचरितमानस में स्वागत करती हूँ। रामचरितमानस का हिंदी रूपांतरण जो हम शुरू कर दिया है हमने। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विशालशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसे इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्र और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला, दूसरा को उसको घटाना वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत और पितृ गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्देजज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस संसार सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपना बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि मर्तक मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है, सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्रादि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष तल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के बच्चे के कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल तोतले वचन है। लाल लाल होंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे 2 दंतुयां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा
चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। तो कल यहाँ तक था। अभी जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये एक शुभ काज है। शुभ काज तो है ही कि वही रामचरितमानस का पाठ है तो शुभ काज है, पर मैं कर भी ये शुभ काज के लिए रही हूँ कि मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैंने जो ये पढ़ लिया है इसे मैं पूरा कर पाऊँ। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। आपको कोई कमी दिखाई देती है मुझे वो भी बताएं, ताकि मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास कर पाऊँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी? तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। अब रामचरितमानस समापन की ओर है, तो बस थोड़े और कुछ टाइम के लिए है, शायद एक हफ्ते के लिए है, उसके बाद समापन होगा इसका। पीत झीन जंगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोही। रूप राशि निभ अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शहीद को शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविधि विधि कीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहीं, चलऊं भागी तब ऊप दिखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता था, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसई प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद, भिरी भिरी चितई फराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चितानंद संधु। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। एतना मन आनत खगराया, रघुपति बेरति व्यापी माया। सो माया ना दुखत मोहि काहि, आन जीव ए संस्कृति नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नात यहाँ कछु कारण आना, सुनऊ सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। ये दोहे थोड़ा सा मैं अटक जाती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैंने पहले रामचरितमानस पढ़ी तो है, मैंने सुंदरकांड पढ़ा था, पर ऐसे संस्कृत पढ़े हुए भी बहुत साल हो गए हैं और ये इस तरीके की भाषा भी
हम दिल्ली वालों की नहीं होती है। तो ये दूसरी बिहार की भाषा जो कहते हैं वो होती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी अटकती हूँ, मतलब बीच बीच में एकदम से सीधा मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो उस चीज को प्लीज इग्नोर कीजिए। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। माया वश जीव अभिमानी, इस वश माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए, और ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश हैं, और वह सत्व रज तम इन तीनों की गुण की खान माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। सुमुधा भेद यद्यपि कृति माया, बिनु हरि जाई ना कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक ही हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद सत्य असत्य है, तथापि वे भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं किया जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अभिसो नर पशु, बिना बिन पूछे विषाण। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरी ने दब लाइए, बिनु रवि राति न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवकई न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैति विद्या। हे बख्शीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता, श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई दास कर, वेद भगति बाढ़े विहंग वर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेषा। हे बख्शी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब यहाँ से वह विशेष चरित्र सुनिए। ते ही कौतुक कर मर्म न काहूँ, जान अनुज ना मात पिता हूँ। जान पानी धाये मुनि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवे वाले बाल रूप श्री राम जी के घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊ आकाशा, तै भुज हरि देखऊ निज पासा। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयऊ मैं, चितऊ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया, और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सब तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी। गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊ बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंह देव नयन त्रसतित जब भयऊ, पुनि जितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुस्काहे, बेहसत तुरंत गयऊ मुख माहे।
जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली थी। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। तो जैसे मैं बता रही थी कि ये भाषा बिहारी नहीं है, अवधी है ये। अवध एक्चुअली पहले जो आज बिहार है वहाँ उसी में आता था, उसी एरिया में आता था अवध। तो वो ये अवधी भाषा है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो जानती नहीं हूँ, तो वो पढ़ने में थोड़ा सा मुझे अटकती हूँ मैं, तो उसमें बीच बीच में। अभी पूरी रामायण पूरी हो पा रही है और मैंने अटक अटक के किया है, बट ठीक है मैंने किया है पूरा। तो चलिए आगे के अपने पाठ पर। उधर माज सुनु अंडज राया, देखो बहु ब्रांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे बख्शीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य चंद्रमा, अगणित लोकपाल यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसन विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखऊ, बरनी कवनी विधि जाई। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत दृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहु वर्ष सत एक, यही विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो फिर कल मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, और शेयर अवश्य करिए। शेयर करना ना भूलिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बिकॉज ये एक शुभ कार्य है और रामचरितमानस है, तो वैसे भी शुभ है और इसमें राम जी की कृपा बनी रहती है। तो सबको इसकी हिस्सेदारी देनी चाहिए, और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग भी मेरा सहयोग करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम। कहिए सियापति रामचंद्र जी की जय।